हेलो क्या दोस्तों, लगा रहे हो? कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक नए ब्लॉग में सभी का वेलकम है। तो जस्ट मैं अभी सो के उठी थी और मैंने यहाँ पे देखा ना कि बेटू मेरे पैरों में क्रीम लगा रहा है। उसने बोला आज से आपके पैर ना मुलायम हो जाएंगे। तो बस मैंने अपना कैमरा उठाया और हल्का से इसको रिकॉर्ड भी कर लिया। और फ्रेंड, इस समय ना गर्मी से घर की हालत मतलब ऐसे हो रखी है कि एकदम कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता। जॉब से मैं वापस आई तो वापस आने के बाद मैं जस्ट खाना वाना मैंने अपना रोटी वगैरह बनाया था, खा के फिर मैं लेट गई थी। मतलब दोपहर में तो बिल्कुल भी और कोई काम करने का मन ही नहीं करता। और रूम की हालत आप देख सकते हो कैसी है। मतलब सारे सामान इधर उधर फैले पड़े हैं। घर आने के बाद सबके जो ड्रेस वगैरह चेंज किए, सबके कपड़े इधर उधर पड़े थे, बेटू के बैग वगैरह इधर उधर पड़े थे। साथ में ना हम एक दिन पहले गए थे पार्टी में, तो वहाँ से आने के बाद भी जो कपड़े वगैरह थे वो भी मेरे बेडरूम में ऐसे ही पड़े थे। और एक दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कर नहीं पा रही थी। और ये देख सकते हो रूम की हालत एकदम ख़राब लग रही थी। फिलहाल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक है, तो मैंने कहा चलो अपने कामों में वापस लगते हैं और अपने घर की जो कंडीशन ख़राब हुई है उसको फिर से सुधारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूबर हैं तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ही रहता है। कभी ना कभी हमारी भी तबीयत ख़राब होती है, जिसकी वजह से हमारा घर भी ना कुछ रीज़न की वजह से ऐसे ही हो जाता है। तो फ़िलहाल अब मैं लग गई हूँ अपने रूम को सेट करने में। तो स्टार्टिंग मैंने करी है यहाँ पे आगे वाले रूम से। तो अभी फ़िलहाल एसी चला के ही मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ना मतलब वैसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एकदम बाहर का मौसम तो इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना हाई टेम्परेचर है ना कि मतलब हल्का सा काम करो तो एकदम थकान सी लगने जा रही है। तो मतलब मैंने कहा चलो जब तक मैं इस वाले रूम में हूँ तब तक मैं अपना एसी चला के सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड को अच्छे से सेट किया है, बिस्तर वगैरह को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके उनकी जगहों पे रखा है। इसके बाद बेटू के जितने बैग ड्रेस टिफ़िन वगैरह थे सबको मैंने हटा के ना पहले उनकी उनकी जगहों पे रख दिए हैं, जिससे एक एरिया मेरा क्लीन हुआ। अब बारी थी दूसरे एरिया में। तो यहाँ मैं जो अपने कपड़े थे जो मैंने जॉब से वापस आके मेरे दुपट्टे वगैरह इधर उधर रखे हुए थे वो सारे मैं यहाँ पे सेट करूँगी। और मतलब होता है ना कि अगर जैसे बाहर से आओ तो तुरंत के तुरंत अगर आप चीज़ों को रख दो तब तो ठीक है, बट अगर इधर उधर सामान रखा जाता है ना तो रूम एकदम मैसी सा लगने भी लग जाता है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा मेरा पता नहीं क्यों वीकनेस ही आ गई थी, जिसकी वजह से ना काम करने में उतना ज़्यादा मन नहीं हो रहा था। थोड़े थोड़े काम में करने पे ही थकावट सी लगने लग जा रही थी। फिलहाल आज कंडीशन थोड़ी सी ठीक है, तो बस मैं अपने घर के कामों में वापस से लग गई हूँ। तो होता है कि हेल्थ में अप डाउन तो चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे सबसे मैंने ये टीवी यूनिट पे जो भी इधर उधर के पहले सामान रखे हुए थे ना उनको मैंने पहले ऑर्गेनाइज कर दिया है। सारे सामान अपनी जगह पे रखा उठे हैं, तो ये वाला एरिया क्लीन लगने लग गया है। तो मैंने कहा चलो लगे हाँ तो इसको पूरे अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे रक्स को हटा दिया था और इसके बाद ना इस पे मैं क्लीनर डाल के ना कपड़े की हेल्प से पूरे टीवी यूनिट को अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी। और सुबह तो उतनी ज़्यादा टाइम मेरे पास रहता नहीं है, जिसकी वजह से ना मतलब हल्का फुल्का साफ़ सफाई मैं कर पाती हूँ, क्योंकि 7:30 के पहले ही मुझे जाना पड़ता है। और उतने में ही जो घर की हल्की फुल्की सफाई होती है वही हो पाता है। बाकी खाना वगैरह टिफ़िन वगैरह बनाने की तैयारियों में ही ना सारा टाइम चला जाता है। तो जितने भी घर की डीप क्लीनिंग होती है वो मैं घर आके शाम को टाइम में ही करती हूँ। और अब तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि ना शाम में भी 5 बजे के पहले बिल्कुल भी कुछ करने का मन ही नहीं करता, एकदम गर्मी सी होने लगती है। फिलहाल ये रूम ठंडा था तो बस इसमें मैं आराम से अपने कामों को आराम से कर पा रही थी। तो बस मैंने सोचा जब जब तक डस्टिंग करती हूँ तब तक मैं एसी ऑन रखती हूँ, बाकी छोड़ झाड़ू वगैरह लगाना होगा तब मैं एसी अपना बंद कर दूंगी। तो बस मैं यहाँ पे अपना आराम से अच्छे से पूरा डस्टिंग कर ले रही हूँ, सारी चीज़ों को हटा हटा के पहुँच पहुँच के वापस से रख रही हूँ। जब तबीयत थोड़ी सी ठीक लगने लग जाती है तो फिर खुद ही लगता है ना कि अगर घर हमारा अजीब सा हुआ तो उसको हम अच्छे से सेट कर दें। और जब तबीयत ख़राब होती है तो कोई भी काम में मन लगता ही नहीं है। तो बस यही हाल मेरा भी हुआ था। और आज मैं यहाँ पे पूरा सब एरिया को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये जो मैंने वॉश रखा हुआ था, इसका जो फ्लावर इसमें लगा हुआ था ना वो थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, तो मैंने उसको भी निकाल के साइड में रख दिया है। एक दो रूम में जो और फ्लावर लगे हुए हैं ना उनको सबको मैं हटा के आज वॉश करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े थे उनको मैंने सेट किया है। जो नीचे बिस्तर मैं लगाती हूँ ना वो भी फोल्ड करके मैंने आज यहीं पे रख दिया था, तो उसको भी मैंने हटा के ना दूसरे वाले रूम में रख दिया है। और सोफे पे मैं जो बेडशीट लगाई रखती हूँ ना उसको भी मैंने हटा के सोफे को अच्छे से झाड़ा है और वापस से बेडशीट को वहीं पे प्लेस कर दिया है।
और फ्रेंड्स, मेरा जो जेन्युइन रूटीन होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी बनावटी या फिर कोई अलग तरीके का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जैसे मैं घर में रहती हूँ, जैसे मैं अपने घर के कामों को करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं आप लोगों के साथ एकदम रियल रहूँ, कोई भी बनावटी चीज़ें ना करूँ। होपफुली आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताया करिए, और कोई भी राय या सुझाव देना रहा करे तो वो भी कमेंट में लिख दिया करिए। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ के। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं जो कारपेट नीचे बिछी रहती है ना, इसको मैं तार वाले झाड़ू से अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। तो बीच बीच में मैं इसको तार वाले झाड़ू से अच्छे से झाड़ लेती हूँ। कभी कभार मैं इसको बाहर निकाल के ना अच्छे से पूरा झटक के क्लीन कर देती हूँ जब भी मुझे ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो बस फिलहाल के लिए मैंने उसको तार वाले झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया था और मैंने यहाँ पे एसी को बंद कर दिया था, क्योंकि अब मुझे लगानी थी रूम में झाड़ू। तो बस यहाँ पे जो अभी मैट वगैरह लगे थे उनको मैंने हटा के बाहर रख दिया है, उसको मैं झाड़ के वापस से अंदर पे रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने खिड़की को अच्छे से पूरा झाड़ पोंछ लिया था। इसके बाद बारी थी यहाँ पे दरवाज़ों को, हैंडल वगैरह दरवाज़ों को अच्छे से क्लीन करने की। तो 2 दिन में एक बार मैं अच्छे से पूरे दरवाज़ों को क्लीन कर देती हूँ। तो फिलहाल 2 दिन से ना मेरा इस तरह की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी, मतलब सिर्फ झाड़ू झाड़ू लग जा रही थी। बाकी सारी चीज़ें जो कहते हैं डस्टिंग वाली, वो मेरी कहीं ना कहीं छूट रही थी, जिसकी वजह से ना घर कितना भी आप झाड़ू लगा के रख दो, लेकिन अगर आप डस्टिंग वगैरह नहीं करते या फिर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो तो रूम एकदम बिखरा बिखरा सा ही लगता है। तो बस आज मैंने सारी चीज़ों को उठा के उनकी जगहों पे रख दिया। सारी चीज़ें हट गई हैं ना, तो रूम देख सकते हो ऑटोमेटिक एकदम खाली लगने लग गया है। रूम में स्पेस भी लगने लग गया और साथ ही साथ ना रूम ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा साफ़ सुथरा व्यवस्थित लगने लग गया है। तो बस अब मैंने फटाफट यहाँ पे सारे दरवाजों के हैंडल्स वगैरह सबको अच्छे से पोंछ दिया था। इसके बाद मैंने पूरे रूम में झाड़ू निकाल दी थी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेटू के रूम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेड पे इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं। तो ये सारे कपड़े ना सब फोल्ड करने वाले हैं, मतलब इनको भी फोल्ड करना है। 2 दिन से मतलब मैंने इनको फोल्ड भी नहीं किया, जिसकी वजह से ना इतने सारे कपड़ों का जमाव हो गया है। तो बस आज मुझे इसको फोल्ड करना है। मैं जिस भी टाइम फ्री होंगी ना, मतलब इसको मैं फोल्ड करूँगी। फिलहाल के लिए मैं भी इस रूम में डस्टिंग वगैरह और झाड़ू निकालने का काम करूँगी। सबसे पहले मैंने इसका जो चेयर वगैरह है जिस बैठ के पढ़ाई करता है उसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। इसके बाद इसके स्टडी टेबल को भी मैंने अच्छे से पूरा ऊपर ऊपर अच्छे से क्लीन कर दिया। सारी चीज़ों को हटा हटा के ना फिर से पोंछ के वापस से रख दिया है। तो मतलब बीच बीच में ना मतलब इसका स्टडी टेबल अच्छे से मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि बेटा है ना तो फिर इधर उधर चीज़ों को रख देता है, जिससे ना टेबल एकदम फैला फैला सा लगता है। साथ में ना मतलब फालतू की चीज़ें पड़ी होने से ना मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ मुझे जो भी सामान जो यूज़ के नहीं लग रहा था उनको मैंने हटा दिए हैं। सारी चीज़ों को पोंछ के वापस से रख दिया था। और यहाँ पे मैं पूरे रूम में यहाँ भी झाड़ू निकाल दूंगी। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे झाड़ू निकालूंगी, मतलब ये जो कपड़े वगैरह हैं इनको मैं अभी फोल्ड नहीं करूंगी, इनको मैं फ्री होने के बाद ही फोल्ड करूंगी। तो अभी बिस्तर वगैरह तो यहाँ पे मैंने कुछ भी सेट नहीं करी, क्योंकि बिस्तर गंदा रहता भी नहीं है इस रूम का। इस पे सिर्फ धुले हुए जो कपड़े होते हैं जो फोल्ड करने होते हैं वही रखाए रहते हैं, बाकी कोई सोता वगैरह है नहीं इस पे। तो बस कपड़े हटेंगे तो फिर मैं यहाँ पे बेडशीट को सही से बिछा दूंगी। बस इस वाले रूम में झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। तो यहाँ की भी हालत देख सकते हो एकदम खराब सी हुई। तो मतलब कपड़े कपड़े हर जगह कपड़े कपड़े ही दिख रहे थे। तो यहाँ पे जो कपड़े पड़े थे वो हम एक दिन पहले गए थे बर्थडे पार्टी में, वो पहन के गए थे। तो मैंने उनको वॉश करना था तो वो यहीं के यहीं रखाए थे, मतलब उनको मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि ना ये वाले जो कपड़े थे इनको हाथ से ही धुलना था, क्योंकि ये सिर्फ अभी आधा 1 घंटा ही पहने गए थे। बट गर्मियों में होता है ना कि पसीने की स्मेल वगैरह आने लग जाती है, जिससे कपड़ों को धुलना ज़रूरी हो जाता है, और एक बार पहने कपड़ों को ना बिना धुले दोबारा पहनने का मन ही नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को लेके आ गई हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया और साथ में सरफ डाल दिया है। इसी में सारे कपड़ों को भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसमें से स्मेल वगैरह जो भी रहे वो चली जाए। तो बस कपड़ों को भिगो के मैं आ गई थी यहाँ पे वापस से बेडरूम में। तो सफाई करने के पहले ना मैं यहाँ पे आज इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है, तो सबसे पहले मैं वही काम कर रही हूँ। सारी मतलब तकिए का कवर वगैरह मैंने यहाँ पे निकाल दिया, बेडशीट हटा दी है, और मशीन में भी कुछ कपड़े रखे हैं, तो साथ में ये बेडशीट भी लगा दूंगी। तो इकट्ठे सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो बेडशीट की जो तकिए कवर होती है उसी की हेल्प से ना फिर मैं पूरे बेड के हेडबोर्ड वगैरह को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और गर्मियों में मुझे ज़्यादा ना फ्लोरल वाले बेडशीट या फिर लाइट कलर की बेडशीट ही लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है इससे ना रूम का जो टोन होता है वो थोड़ा सा कूल कूल सा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे मैं सारे बेड के जो भी हेडबोर्ड वगैरह है उसको मैंने यहाँ पे सब अच्छे से झाड़ पोंछ लिया था। इसके बाद फिर मैंने बेडशीट को ले जाके मशीन में लगा दिया था। तो मशीन में कपड़े भी जो और पड़े थे वो भी वॉश हो रहे हैं, साथ में साथ ही बेडशीट भी धुला जाएगी। तो बस मशीन को ऑन करने के बाद मैं आ गई थी इधर अपना आगे
के काम में लगने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज ये वाली जो फिटेड बेडशीट है, ये वाली बेडशीट लगा ले रही हूँ। ये मतलब फटाफट लग जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये मेरे किंग साइज़ मतलब बेड पे ना एकदम बहुत अच्छे से फिट भी आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे बेडशीट को अच्छे से लगा दिया था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो दोहर है ना, इसी को यहाँ पे अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे बेड देख सकते हो एकदम सेट हो चुका है। और इससे मतलब बेड सेट हो जाता है तो रूम का लुक ऑटोमेटिक काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। अब बारी थी रूम में झाड़ू निकालने की। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी नीचे मैट वगैरह लगे हुए थे, इनको सबको मैं झाड़ के ना वापस एक किनारे रखती जा रही हूँ। और फिर मैं पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू निकालती जा रही हूँ। सारी चीज़ों को हटा हटा के अच्छे से झाड़ पोंछ ले रही हूँ। और इस वाले रूम में भी जो ये फ्लावर पॉट में लगे हुए थे फ्लावर ना, ये भी हल्के फुल्के गंदे थे, तो इसको भी मैं साथ ही साथ धुल दूंगी। तो बस आज जितने भी फ्लावर बंच वगैरह हैं सबको मैं यहाँ पे वॉश करूँगी। तो उनको भी मैंने ले जा के रखाई थी बाथरूम में। और फिर मैंने जो थोड़ा बहुत झाड़ू बचा था वो भी यहाँ इस रूम में लगा लिया है। इसी के साथ ना रूम में झाड़ू वाला काम कंप्लीट हुआ था। इसके बाद मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया था। तो झाड़ू पोछा पूरे घर में लगाने के बाद मैं आ गई थी वापस से यहाँ पे बाथरूम में। तो अब बारी थी यहाँ पे कपड़े को धुलने की। तो सबसे पहले कपड़े वॉश करने के पहले मैं यहाँ पे जो भी जितने भी फ्लावर बंच थे इनको ना थोड़े से सरफ वाले पानी में डिप करके साइड में रख दे रही हूँ। तो अच्छे से इनका जो भी गंदगी वगैरह है वो अच्छे से फूल के निकल जाएगी। तब तक जो कपड़े भिगोए हुए थे ना वो अच्छे से फूल गए। तो इनको भी मैं हाथों से ही अच्छे से पटक के पूरा क्लीन कर दूँगी। तो जो भी हल्के कपड़े होते हैं या फिर जो कलर छोड़ने वाले कपड़े होते हैं उनको ज़्यादातर मैं हाथ से ही धुलना प्रेफर करती हूँ। और जो मोटे या फिर ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उन्हीं को मैं मशीन में लगाती हूँ, जैसे कि जीन्स वगैरह हो गए, बेटू की ड्रेस वगैरह हो गई, इनको भी मैं मशीन में डालती हूँ। बाकी जो डेली वेयर के घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से ही धुलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पे एक करके सारे कपड़े मैं वॉश कर ले रही हूँ। साथ ही साथ जो फ्लावर बंच था इसको भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। सारे कपड़े धुलने के बाद ना मैं पूरे बाथरूम को अच्छे से धुल के वाइपर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह रहता है उसको सबको निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े धुला गए थे, कपड़ों को मैं लेके आ गई थी यहाँ पे फैलाने के लिए। तो बस सारे कपड़ों को मैं इसी स्टैंड पे डाल देती हूँ। तो यहीं पे सारे कपड़े अपना आराम से सूख जाते हैं। और मैं धूप में ना कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं डालती, इससे ना कलर वगैरह जाने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए गर्मियों में ज़्यादातर कपड़े मैं इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में ही वॉश करती हूँ, ताकि वो आराम से हल्का फुल्का हवा लगने पे ही अच्छे से सूख जाए और उनका कलर वगैरह भी ना जाए। तो जी सारे कपड़े फैलाने के बाद मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए, क्योंकि काम करने के बाद ना एकदम गर्मी सी लगने लग गई थी और एकदम पसीना पसीना भी हो गया था। तो नहा के यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ना एकदम फ्रेश हो गई थी मैं। और इसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे घर। तो यहाँ पे मैं अपने और उनके लिए बना रही हूँ नींबू का शरबत। तो गर्मियों में ना ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। जो डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम आती है ना उनको भी ये दूर करता है। साथ में अगर आप गर्मी से कहीं से बाहर से आओ तो फिर ये सब चीज़ें लेने के बाद ना आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी सी आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने नींबू, चीनी, पानी, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करके तीनों को अच्छे से मिक्स करके अपने और हस्बैंड जी के लिए बनाया था ये शरबत। तो दोनों जन ने पिया। पेटू अपना ग्लूकॉन डी पी के चला गया था ट्यूशन के लिए। और मैं यहाँ पे उसके बाद फिर ना जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे सिंक में ना, इनको मैं हाथों हाथ मल ले रही हूँ। तो जी बर्तन वगैरह वॉश हो चुके थे और मैं यहाँ पे आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। एक्चुअली आज मैं ना जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं इनमें डालने वाली थी जो कंपोजिट खाद होती है उसको। तो फिर ये मैं सबसे पहले मैंने जितने प्लांट सबको एक जगह पे कर दिया है ताकि ना मेरे काम करने में आसानी हो। और अब बारी थी यहाँ पे सारे प्लांट्स को हल्का हल्का खुरचने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे प्लांट्स को अच्छे से खुरच के ना इनकी मिट्टी को भुरभुरा करूँगी। फिर इसके बाद फिर मैं जो मैंने खाद लाई हुई है ना इसको मैं सारे प्लांट्स में डाल दूँगी। और इसके बाद लास्टली मैं इसमें डालूँगी पानी, ताकि इससे ना जो पूरी खाद है वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। और जो ये वाली खाद होती है ना ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद
रहती है उनके लिए समझ लीजिए ये एनर्जी बूस्टर का काम करती है और पौधों की ग्रो में ना काफ़ी सहायक होती है। साथ ही साथ ना इनकी जो पत्तियों में कीड़े वगैरह लगने लग जाते हैं, जो भी इनमें रोग वगैरह लगते हैं, उनको भी दूर करने का ये काम करता है। तो बस यहाँ मैं सारे प्लांट्स में अच्छे से पूरा खाद वगैरह डाल के पानी वगैरह डाल दे रही हूँ। और जब से ना मतलब मैंने ये खाद वगैरह डालने स्टार्ट किया है पौधों में ना, तब से पौधों में काफ़ी फ़र्क मुझे महसूस हुआ है। पौधे ना बहुत हरे भरे और अच्छे से ग्रो करने लग गए हैं। तो बस यहाँ पे इस वाले फ्लोर में सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं छत पे भी सारे प्लांट्स में अच्छे से सारी मिट्टी वगैरह को खुरच के फिर उसमें भी मैंने खाद वगैरह दी और पानी वगैरह डाल दिया था। तो ये सारे काम करते करते ना एकदम अंधेला सा भी होने लग गया था। तो इसके बाद मैं सीधे नीचे गई, हाथ मुँह धुल के मैंने मंदिर में दिया वगैरह जलाया और आ गई इसके बाद मैं अपने किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए। तो एक साइड हमारी चाय पक रही, दूसरी साइड में छोटे मोटे जो अपने एक्स्ट्रा काम है उनको भी हाथों हाथ निपटाती चल रही हूँ। और साथ ही में मैं यहाँ पे ना चने और थोड़ी सी मूंग भिगोई हुई थी ना, तो वो भी रखे हुए थे, तो उनके मैं थोड़े से यहाँ पे स्प्राउट बनाऊंगी। तो ये काफ़ी खाने में टेस्टी लगते हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम इसको ज़रूर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन कट कर लिया, थोड़ा सा प्याज कट कर लिया है, साथ में नींबू डाल के, नमक डाल के, मिर्च डाल के ये स्प्राउट तैयार किया है। काफ़ी टेस्टी लगता है। तो कभी कभी ना मैं इनके साथ ना मूंगफली भी भिगो देती हूँ और साथ में ना थोड़े से अनार के दाने वगैरह डाल के बनाती हूँ, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिलहाल आज सिंपल सा ही था। तो इसको खाने के बाद तक ना चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे चाय निकाली है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने डिनर की भी तैयारियाँ कर ली थी। तो आज डिनर में सिंपल मैंने दाल और रोटी बनाई थी, क्योंकि अगर एक टाइम सब्जी खा लो ना तो फिर दूसरे टाइम ऐसे लगता है कि हल्का फुल्का लाइट ही खाना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के डिनर में सिंपल दाल रोटी बनी थी। तो डिनर हो चुका है हमारा और यहाँ पे मैं सब जन के लिए कट कर रही हूँ मैंगो। तो काफ़ी बढ़िया इस समय मैंगो आ रहे हैं मार्केट में। तो बस यहाँ पे सब ने अपना ये भी फिनिश किया था। तो इसके बाद फिर मैंने पूरे किचन का काम समेटा था, पूरे बर्तन वगैरह धुले थे, किचन को पूरे अच्छे से क्लीन किया था। सारे काम से मैं यहाँ पे फ्री हो गई हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में। तो अब बारी थी यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करने की। तो उस वाले रूम में लग रही थी गर्मी, तो मैं यहाँ पे आगे वाले रूम में जहाँ एसी चल रही थी वहाँ पे सारे कपड़ों को ले आई हूँ। तो साथ ही साथ मैं अपना बेटू को स्टडी भी करा ले रही हूँ, साथ ही साथ मैं अपने सारे कपड़ों को भी फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि ना मतलब अकेले ये वाला काम करना मुझे ना काफ़ी बोरियत का लगता है। तो कोई अगर रहता है साथ में बातें करने वाला फिर, या थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने वाला, तो ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। इसी बीच ना यहाँ पे हस्बैंड जी नारियल पानी ले आए थे, तो ये थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया था अपने कामों से। तब तक मैं यहाँ पे नारियल पानी अपना पीऊँगी और इसके बाद वापस से जितने थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं इनको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। तो वैसे बातों बातों में ना मतलब सारे मेरे जो कपड़े थे ना ये सारे फोल्ड हो गए थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे थे। तो मतलब अगर मैं इनको अकेले फोल्ड करने में बैठती तो कहीं ना कहीं मुझे ऊब लगने लग जाती। बट आज मैंने कितनी जल्दी कपड़े फोल्ड कर लिए मुझे पता ही नहीं चला, मतलब बात करते करते सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे। तो बस सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद बारी थी सारे कपड़ों को उनकी जगहों पे रखने की। तो मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के बाद सारे कपड़ों को जो जहाँ के हैं उनको वहीं पे रख दूँगी। तो सारे कपड़े अरेंज करने के बाद मैंने बेटू के रूम की बिस्तर को भी सेट कर दिया था। और अब बारी थी यहाँ पे इस रूम में बिस्तर लगाने की, क्योंकि बेटू को सोने का मन कर रहा था, उसको नींद आ रही थी और टाइम भी हो गया था सोने का। तो मैंने कहा चलो फटाफट यहाँ पे बिस्तर लगा दे रहे हैं। तो बेटू मेरे हेल्प कर रहा था, तो दोनों जन ने मिल के यहाँ पे बिस्तर लगा दिया था। और फिर बिस्तर लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बेटू को सुला दिया था। और टाइम दिखा रही हूँ तो अभी आप देख सकते हो टाइम हो गया है, लगभग 10 बजने वाले थे। और यहाँ पे मैं सारे कामों से अपना फ्री हो चुकी थी। तो जो फ्लावर बंच मैंने वॉश किए थे ना ये भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा इनको भी मैं अभी के अभी लगा देती हूँ, ताकि ये वाले काम भी मेरे ओके हुए रहें। तो बस इस वाले रूम में मैंने फ्लावर बंच सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं बेडरूम में जो भी फ्लावर बंच थे उनको भी मैंने उनकी जगहों पे प्लेस कर दिया था। तो ऐसे छोटे मोटे काम मेरे जो रहते हैं वो सारे मैं अपना नाइट में कर लेती हूँ। और 10 सवा 10 तक मैं अपना बिस्तर पे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना अगर टाइम से सो जाओ तो फिर मतलब नींद अच्छे से
पूरी हुई रहती है, तो फिर टाइम से आँख भी सुबह जल्दी खुल जाती है। तो बस यहाँ पे लास्टली मैं काम कर रही हूँ वो है चना मूंग भिगोने का। तो बस इसको मैं भिगोने के बाद सीधे चली जाऊँगी सोने के लिए। तो फ्रेंड इसी के साथ आज के इस व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके और भी लोग हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सके। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।